बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये मालूम करना होता है कि गिवन जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो क्राइटेरिया ये होता है कि अगर तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखो फ्रैक्शन ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर तो नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर तो नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ पर दो कंडीशन है, या पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा जो है क्वेश्चन उसमें नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है यहाँ 1 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मजीद पावर 3 होगी। तो क्वेश्चन में नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 3 है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। इसको जल्द सोल्व करके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लेट करते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको x की पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर नोमिनेटर बनाएंगे ax प्लस b और डिनोमिनेटर में लिखेंगे पहला फैक्टर x की पावर 2 प्लस 4, उसके बाद प्लस लगाकर c लिखेंगे और x प्लस 3 बनाएंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले फैक्टर के नोमिनेटर में मैंने 2 कांस्टेंट लिखे, दूसरे फैक्टर के नोमिनेटर की जगह पर 1 कांस्टेंट लिखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो यहाँ 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा। जब वेरिएबल की पावर 1 होगी तो नोमिनेटर में एक ही कांस्टेंट रखेंगे। अब इन्हीं दो फैक्टर को लेकर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो काम हमने करना है यहाँ लिखना भी है मल्टीप्लाइंग बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x की पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 से ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो फैक्टर से। अब ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा और ये फैक्टर डिनोमिनेटर में है, दोनों फैक्टर सेम है तो आपस में कैंसिल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट ऊपर वाली वैल्यू बचेगी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, अब ये देखो ax प्लस b। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3, उसके बाद प्लस है और c, ये फैक्टर सेम है, दोनों कैंसिल और c के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 प्लस 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इन दो फैक्टर में से एक फैक्टर को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 3 कांस्टेंट है a b और c, इन तीनों में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। अब दो फैक्टर तो मौजूद यहाँ पर 2 है, हम यहाँ से एक की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्यों? क्योंकि एक की ऐसा फैक्टर लेंगे जिसके वेरिएबल की पावर 1 होगी, जिसके वेरिएबल की पावर 2 होगी वो फैक्टर हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पुटिंग करेंगे, पुटिंग x प्लस 3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम ये पुट करेंगे, यहां से x का आंसर क्या आएगा? -3, ये +3 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जब x की जगह पर -3 पुट करेंगे, यहां पर +3 है तो ये 0, इसका मतलब ये भी फैक्टर 0, x की वैल्यू -3 लिखने से ये 0 हो जाएगा और c का आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जहां x है वहां हम -3 पुट करेंगे, यहां 3x था तो x की जगह पर -3 पुट किया, उसके बाद +7 है इज इक्वल टू, ये फैक्टर 0 हो गया, c इंटू -3 की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 था तो x की जगह पर -3 हमने पुट किया है तो -3 की पावर 2 हो गया, उसके बाद आएगा +4। तो ये -3 3 का 9 +7 इज इक्वल टू c इंटू 9 +4। तो ये आएगा -2 इज इक्वल टू 13c। तो यहाँ से c का आंसर क्या है? ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो c बराबर है -2/13। ये हमारे पास c का आंसर आ गया। अब यहाँ पर अगर x की पावर 1 वाला फैक्टर होता तो
स्टेप से रिपीट करते हुए फैक्टर लेकर, तो हमारे पास जो रिमेनिंग दो कांस्टेंट बचे थे उनका आंसर आता। तो हमारे पास अब कोई x की पावर 1 वाला फैक्टर मौजूद नहीं, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे या सिंपलीफाई करेंगे। रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। अब लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपलीफाई हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई मजीद नहीं होगी, तो ये 3x + 7 ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड यहां पे मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, पहले ax को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ax को 3 से। तो जब ax को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax की पावर 2, जब ax को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3ax बनेगा। उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो bx बनेगा, +3b बनेगा। फिर ये प्लस का साइन है, c को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c x की पावर 2, उसके बाद 4c बनेगा। तो क्या बन गया 4c। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे, x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे और यहां से वेरिएबल कॉमन लेंगे। कोई वैल्यू जो भी कॉमन आता है हम उससे कॉमन वैल्यू लेंगे। उसके बाद x की पावर 2 वाला वैल्यू ये है c x की पावर 2, फिर है जी x की पावर 1 वाली वैल्यू 3ax, उसके बाद आएगा +bx, फिर आएगा +3b, फिर आएगा +4c। अब सारी वैल्यू को हमने लिख लिया है और सबसे पहले हमने क्या किया, x की पावर 2 वाली वैल्यू को लिखा, फिर x की पावर 1 वैल्यू को, फिर आखिर में ऐसी वैल्यू लिखी है जिनके साथ x मौजूद नहीं। लेफ्ट हैंड साइड मजीद सिंपलीफाई नहीं होगी, इसको एज इट ही लिखा रहेगा। राइट हैंड साइड जो है वो सिंपलीफाई होगी, तो इन दोनों में से x की पावर 2 कॉमन आ गया और नेक्स्ट वाली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आएगा, 3a + b, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये x कॉमन लिया। और नेक्स्ट जो 2 वैल्यू है उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो ये एज इट ही लिखेंगे। अब हम कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे, x की पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, और x की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। इसको मैं आगे लिखता हूं, by comparing coefficient of x की पावर 2 and x, यहां लिखेंगे for x की पावर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x की पावर 2 वाली वैल्यू मौजूद नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। राइट हैंड साइड पर x की पावर 2 वाली वैल्यू ये है, उसका कोएफिशिएंट a + b है, तो यहां लिखेंगे a + c है। तो हमारे पास c का आंसर है, तो यहां 3 डॉट लगाएंगे। 3 डॉट का मतलब है रेफरेंस दे रहे हैं, c किसके बराबर है, -2 और 13। c किसके बराबर है, -2 और 13, तो यहां पर c की वैल्यू पुट करेंगे -2 और 13, और हमें पता है ये वैल्यू माइनस की है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास a का आंसर आया 2 और 13, ये हमारे पास a का आंसर आ चुका है। अब यहां लिखेंगे फॉर x की पावर 1, तो यहां पर x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो यहां 3 लिखेंगे, और उसके बाद x की पावर 1 का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, 3a + b, 3a + b, तो 3 = 3a, एक आंसर क्या है 2 और 13 + b, मजीद सिंपलीफाई करेंगे 6 और 13 + b, ये वैल्यू इस तरफ प्लस है, इस तरफ आकर इक्वालिटी के, तो ये नेगेटिव हो जाएगी और यहां पर बचेगा +b। एलसीएम लिया 13 आ गया, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हम एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, जिस वैल्यू के साथ सोल्व करना है उसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, ये 39 माइनस। अब अगेन जो है हम एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर रखी और इसके साथ हल करना, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना दिया, सिंपलीफाई किया तो आंसर 1 आया, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये हमारे पास = b आ गया। 39 में से 6 गया तो 33 बचा और नीचे 30 और इज इक्वल टू b, ये हमारे पास b का आंसर आ गया। b का आंसर आ गया, a का आंसर आ गया और c का आंसर आ गया।
जब सब वैल्यू का आंसर आ जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहां लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यू को पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 3x + 7 ओवर x की पावर 2 + 4 into x + 3 is equal to ax + b। a का आंसर हमारे पास 2/30, 2/30 a के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो साथ x लगा दिया। अब प्लस b है तो b का आंसर हमारे पास ये आ गया +33/30 और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आता है x की पावर 2 + 4, तो ये आ गया x की पावर 2 + 4। उसके बाद प्लस आएगा c क्या हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे, c है -2/30 और डिनोमिनेटर में आएगा x + 3, ये x + 3 है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो 1/13 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 2x बचेगा तो ये +33 बचेगा। डिनोमिनेटर में x की पावर 2 + 4 ± -2/13 into x + 3, तो ये बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और 30 नीचे वाली के साथ, ये 2x + 33 डिवाइडेड बाय 30 into x की पावर 2 + 4 -2/13 into x + 3। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन का, जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि गिवन क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। क्राइटेरिया ये होता है, अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर से तो गिवन क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, अगर पावर बराबर हो या बड़ी हो तो ऐसा क्वेश्चन इम्प्रॉपर में होता है। तो सबसे पहले इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में था, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने लेट किया। ये जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर है इन्हीं को लेकर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं। x की पावर 2 वाले फैक्टर के नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। x की पावर 1 वाले फैक्टर के नोमिनेटर में एक ही कांस्टेंट होता है, फिर इन्हीं फैक्टर को लेकर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, नई जो इक्वेशन बनती है उसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब यहां से वो फैक्टर लेंगे जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। यहां पर दो फैक्टर है, एक में वेरिएबल की पावर 2 है और एक में वेरिएबल की पावर 1 है। 2 वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, x की पावर 1 वाली वैल्यू को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू लेंगे और इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास तीन कांस्टेंट में से किसी एक का आंसर आएगा। अब हमारे पास अगर x की पावर 1 वाला कोई और फैक्टर होता तो ये स्टेप अगेन रिपीट करते तो हमारे पास रिमेनिंग दो कांस्टेंट में से किसी एक का आंसर भी इसी स्टेप के जरिए आएगा। तुम्हारे पास कोई फैक्टर नहीं था तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को मजीद सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट किया। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 2 वाली वैल्यू मौजूद नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 0 लिख दिया। वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। जब तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये पूरे चैप्टर में सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड के जरिए हम पूरा चैप्टर करेंगे। अभी मजीद एक एक्सरसाइज और पढ़ी है और इस क्वेश्चन के भी तकरीबन कोई 7 से 8 क्वेश्चन पढ़े हैं। इस एक्सरसाइज के 7 से 8 क्वेश्चन है तो प्रोसीजर यही फॉलो होगा। तो अच्छे से समझिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरी एक्सरसाइज जो है बल्कि पूरा चैप्टर समझ आ गया है। तो ये क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन की आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आप नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंची जा सके। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।